हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा। साइबर क्राइम अवेयरनेस, महिला सशक्तिकरण और रोड सेफ्टी विषय पर नगर भवन में हुआ सेमिनार। प्रबुद्ध लोगों के साथ स्कूली बच्चे भी रहे मौजूद। गिरिडीह पुलिस परिवार ने आयोजित किया कार्यक्रम। जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत 20 आदिवासी युवक युवतियों को भेजा गया हैदराबाद। कई सालों से चल रहा है यह कार्यक्रम। वहां की संस्कृति, वेशभूषा, खान पान से होंगे अवगत। बिर्री के बरमशिया चौक में एक शर्मसार कर देने वाला मामला आया सामने। एक महिला ने चलते वाहन से नवजात शिशु को फेंक कर हुई फरार। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। और नवजीवन नर्सिंग होम में सिपाका के द्वारा संचालित ICU के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का किया आयोजन। नर्सिंग होम के डॉक्टरों ने सभी मरीजों का किया निःशुल्क स्वास्थ्य जांच। अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह पुलिस ने एक बड़ी सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के छात्र छात्राओं के साथ अलग अलग संस्थाओं के महिला प्रतिनिधियों व शहर के गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं SP ने सेमिनार में कहा कि साइबर क्राइम ही नहीं बल्कि पुलिस हर तरह के अपराध से जिला को मुक्त करने में जुटी हुई है। नगर भवन में मंगलवार को गिरिडीह पुलिस ने एक बड़े सेमिनार का आयोजन किया। सेमिनार में कई स्कूलों के छात्र छात्राओं के साथ अलग अलग संस्थाओं के महिला प्रतिनिधियों व शहर के गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। सेमिनार का उद्घाटन SP दीपक कुमार शर्मा, उप नगर आयुक्त स्मिता कुमारी, DRDA डायरेक्टर आलोक कुमार, CCL GM बाशप चौधरी, DPRO रश्मि सिन्हा, SDPO अनिल सिंह, SDPO नौशाद आलम, साइबर DSP संदीप सुमन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निर्मल झुंझुनवाला, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश साय, भाजपा नेता मुकेश जलान, डॉक्टर विद्याभूषण, कार्मल स्कूल की शिक्षिका जॉयस स्मार्ट ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। SP के आग्रह पर इस 1 दिवसीय सेमिनार में बड़ी संख्या में अलग अलग स्कूलों के छात्रों की मौजूदगी रही, जबकि सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने हिस्सा लिया। SP से लेकर महिला पुलिस अधिकारियों और उप नगर आयुक्त स्मिता कुमारी ने महिला अधिकारियों पर अपने अपने विचारों को रखा। इस दौरान कई स्टूडेंट शिक्षिका ने SP समेत अन्य अधिकारियों से साइबर अपराध और महिला हिंसा को लेकर सवाल पूछे। SP ने कहा कि NCRB के प्रतिबिंब पोर्टल में साइबर फ्रॉड का शिकार कोई भी व्यक्ति अपने साथ हुए घटना की जानकारी दे सकता है। इस प्रतिबिंब पोर्टल में जानकारी दिए जाने के साथ ही साइबर पुलिस की टेक्निकल टीम अपराधियों तक पहुंचने में जुट जाती है। SP ने कहा कि गिरिडीह पुलिस भी बेहद कम रिसोर्स के बीच अपराधियों और अपराध से लड़ रही है। 24 घंटे की निगरानी करना और अपराधियों को जेल भेजना ही अब मकसद है और हर हाल में गिरिडीह पुलिस साइबर क्राइम जिला मुक्त करने के प्रयास में है। और सिर्फ साइबर क्राइम ही नहीं बल्कि पुलिस हर तरह के अपराध से जिले को मुक्त कराने में जुटी हुई है। मौके पर SP ने कहा कि साइबर सुरक्षा को लेकर टेक्निकल टीम लगातार काम कर रही है। इधर सेमिनार को DSP संदीप सुमन, जिला अधिवक्ता संघ के प्रकाश साय ने भी संबोधित किया। इधर सेमिनार में प्रमोद कुमार अग्रवाल, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष अरविंद कुमार, शालिनी खोवाला, मुन्ना कुशवाहा, पूनम सहायक, डॉक्टर अनुज सिन्हा समेत कई पुलिस अधिकारी और सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का संचालन प्रेस क्लब के अध्यक्षता के अध्यक्ष राकेश सिन्हा व इनका सहयोग श्रीकांत सिंह कर रहे थे। क्योंकि ऑनलाइन इंश्योरेंस में भी बहुत ऐसा पाया गया है कि कई बार फर्जीवाड़ा होता है, तो आपको ये भी विशेष रूप से ध्यान रखना है कि मैं जिस साइट पे जाके इंश्योरेंस करा रहा हूँ, चाहे वो जागरूकता होती है कि मैं इस पर तेजी से चलूं, आपको स्पीड लिमिट फॉलो करना है, रॉन्ग साइड से ओवरटेक नहीं करना है, आपको सावधानी पूर्वक गाड़ी चलानी है, ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो करना है, ट्रैफिक कांस्टेबल अगर आपको रुकने का इशारा करे तो आपको रुकना है, उनको अपना पेपर दिखाना है या जो भी पदाधिकारी आपको रुकने के लिए बोले, इन सारी चीजों का पालन करना अनिवार्य है। काम किया है वो निश्चित रूप से आपको आने वाले समय में फायदा करेगा। सबसे पहले आप बच्चियों को मैं सबसे
आप सभी की उपस्थिति निश्चित रूप से हमारे लिए प्रेरणा का काम करेगी। ये हमें एक नया उत्साह का संचार देगी और उनके सारे पैसे ठग लिए गए। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर कि किसी भी परिस्थिति में आपका जो सुरक्षित रखा हुआ पैसा है वो आपके पास सुरक्षित रहे और कहीं से भी कोई भी साइबर क्रिमिनल या कोई भी अपराधी आपके जो पैसे हैं सुरक्षित आर्थिक आधार है उस पर किसी भी प्रकार का नुकसान न कर सके। आपने देखा होगा जिस प्रकार क्रिमिनल्स की अरेस्टिंग की जा रही है, अभी तक ऐसा मानता हूँ कि बहुत सारे लोग के जो पैसे ठगे जा सकते थे, पुलिस ने उस काफी पैसों को बचाया है, काफी परिवार को राहत दी है और उस सभी अपराधियों को जेल के सलाखों के पीछे भेजा है। भाजपा नेत्री शालिनी बसिक्यार के आवासीय कार्यालय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय प्रवास को लेकर मंगलवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वैष्णो देवी इस प्रेस वार्ता में शामिल हुई और पत्रकारों से अपनी बातों को साझा किया। शहर के मेट्रोज गली स्थित भाजपा नेत्री शालिनी बसिक्यार के आवासीय कार्यालय में मंगलवार को 2 दिवसीय राष्ट्रीय प्रवास को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। 2 दिवसीय प्रवास के लिए जम्मू कश्मीर के प्रदेश उपाध्यक्ष वैष्णो देवी झारखंड की धरती गिरिडीह पर पहुंची है। प्रेस वार्ता के दौरान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वैष्णो देवी ने बताया कि पार्टी के निर्देशानुसार 2 दिवसीय राष्ट्रीय प्रवास को लेकर झारखंड की धरती गिरिडीह पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि इस 2 दिवसीय प्रवास के दौरान मोटा अनाज, नए मतदाताओं के साथ सम्मेलन, उज्ज्वला योजना से लाभान्वित दीदियों से संवाद, केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ ले रही महिलाओं से संवाद एवं अन्य कार्यक्रम किया जाना है। वैष्णो देवी ने पत्रकारों से अपनी बातों को साझा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की सभी योजनाएं धरातल पर उतरी है और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को इसका 100% लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि केंद्र मोदी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। नारी शक्ति को मजबूत करने का कदम नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं। महिलाओं के हित के लिए प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना जैसे कई महत्वपूर्ण योजना चलाकर महिलाओं को लाभ देने का काम किए हैं। उन्होंने कहा कि आज जम्मू कश्मीर में महिलाओं और आम लोग काफी खुश हैं और आराम से जिंदगी जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के इस कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए मुझे जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। प्रेस वार्ता में महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष संगीता सेठ, गिरिडीह प्रमंडलीय प्रभारी रितु रानी सिंह, भाजपा नेत्री शालिनी बसिक्यार, पूर्व अध्यक्ष संजू देवी, वरिष्ठ भाजपा नेत्री पुष्पा सिन्हा, महामंत्री उषा कुमारी, उपाध्यक्ष सोनिया कौशिक, मंत्री मीना गुप्ता, सोशल मीडिया प्रभारी अंजना मिश्रा, भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, महामंत्री सुभाष सिन्हा, चुन्नूकांत, विनय सिंह, संजय सिंह, दिलीप वर्मा एवं अन्य भाजपाई मौजूद थे। करते हैं मीडिया चैनल भाइयों का। हमारा जम्मू कश्मीर से आने का एक ही मकसद है कि हमने हमारा 2 दिन का जम्मू कश्मीर की हम 4 बहनें आई हैं। हमारी ड्यूटी आपके ज़िले सदर में लगी है। हमारा ये प्रवास रहेगा 2 दिन का। 1 दिन में हमने 16 प्रवास आज करने हैं और 14 हमने कल करने हैं। हमने ये ही जानकारी करनी है, जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, हमने इन महिलाओं के घर घर जाके जाना है और सारी जो हमारे में कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई किडनी में प्रॉब्लम नहीं, कोई इसमें बीपी शुगर वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको कोई की चीज़ का नहीं पता चलेगा, आजकल एक दूसरे को क्या देखना है, चैनल के माध्यम से ही सब कुछ पता चल जाता है। आप देखिए कि जिनको समझ नहीं आएगी, भाई जी बैठे, हमारे जिला अध्यक्ष जी बैठे हैं, हमारी अध्यक्ष जी बैठे हैं जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा से, हमारे बीच में इधर के प्रभारी बैठे हैं। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, प्रदेश उपाध्यक्ष और उधमपुर में मुझे प्रभारी लगाया गया है और हमारा इधर का झारखंड में हमारा प्रवेश था कि 2 दिन में हमने प्रवास करना है और घर घर जन तक जाना है। हमने मोदी जी के स्कीमें जो हमें मिली हैं हमने आगे बढ़ानी है। जिनको फ़ायदे मिले हैं वो भी हमारे अच्छे मिले हैं। जो अगर कोई कमी पेशी हमारी बहनों को
रही है, नहीं उन्हीं तक पहुंची है, हम उन्हीं तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। मानवता को शर्मसार कर देने वाला घटना प्रकाश में आया है। बरमसिया चौक में एक महिला ने नवजात शिशु को चलते वाहन से फेंककर फरार हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बताया गया कि सारा घटना दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बरनी के बरमसिया चौक में चलते वाहन से महिला ने नवजात शिशु को फेंककर फरार हो गई। घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दुकानदार ने बाहर निकलकर देखा तो नवजात शिशु था। घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं स्थानीय लोगों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही थी। उपस्थित महिलाओं ने कहा, इस तरह की घटना होने से मानवता शर्मसार होती है। वहीं दुकानदारों ने कहा, इस तरह की घटनाएं बिरनी में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अवैध नर्सिंग होम के कारण इस तरह की घटनाएं होती रहती है। किसानों के साथ दुर्व्यवहार करने एवं अन्य मुद्दे को लेकर किसान जनता पार्टी के बैनर तले झंडा मैदान में मंगलवार को किसान पंचायत आयोजित किया गया। कहा कि पुलिस प्रशासन से न्याय नहीं मिला तो किसान जनता पार्टी जन सहयोग एवं न्याय याचना यात्रा के माध्यम से जनता अदालत में जाएगी। किसानों के साथ दुर्व्यवहार करने एवं अन्य मुद्दों को लेकर किसान जनता पार्टी के बैनर तले मंगलवार को झंडा मैदान में किसान पंचायत आयोजित किया गया। किसान पंचायत के अध्यक्षता करते हुए अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि विगत 8 दिसंबर को अवैध तरीके से किसानों का जमीन भूमाफियाओं के नाम करने वाले अंचल अधिकारी के खिलाफ जब तक धरना प्रदर्शन हो रहा था तब तक सारे प्रशासनिक पदाधिकारी को कोई दिक्कत नहीं था। एसडीपीओ अनिल सिंह ने 2 दिन में कार्रवाई करने का आश्वासन देकर किसान जनता पार्टी का आंदोलन समाप्त करा दिया। लेकिन जब भूमाफियाओं और दोषी अंचल अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने हेतु थाना में आवेदन दिया गया तो भूमाफियाओं को संरक्षण देने वाले पुलिस प्रशासन के लोग एक हो गए और किसान जनता पार्टी के सदस्यों पर झूठा मुकदमा दर्ज कर लिया। विजय कुमार ने कहा, पुलिस प्रशासन से न्याय नहीं मिला तो किसान जनता पार्टी जन सहयोग एवं न्याय याचना यात्रा के माध्यम से जनता के अदालत में जाएगी। किसान पंचायत के बाद किसान जनता पार्टी का 11 सदस्य प्रतिनिधिमंडल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गिरिडीह के कार्यालय जाकर ज्ञापन दिए। मौके पर सैकड़ों किसान मौजूद थे। बाद अंचल अधिकारी जो पूर्व में थे कृष्णा मरांडी जी, काफ़ी किसानों का जमीन भूमाफियाओं के नाम कर दिए हैं। एक ही जमीन अब किसान के नाम पर भी है, भूमाफिया के नाम पर भी। इसलिए हम लोग पिछला 6 दिसंबर, 7 दिसंबर और 8 दिसंबर को बेंगाबाद में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किए थे और उसके दौरान 8 दिसंबर को हम लोग बेंगाबाद प्रखंड परिसर से निकल के थाना परिसर गए, आवेदन देने गए और उस दौरान जो है हम लोग मात्र 9 मिनट ही रोड पे रहे हैं। लेकिन वहाँ जो है वहाँ का प्रशासन दबाव बना के भूमाफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई नहीं हो, इसके लिए हम लोगों को प्रताड़ित करने के उद्देश्य से झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है। हम लोगों ने पिछले दिनों उपायुक्त महोदय को भी आवेदन दिया था और आज एसडीपीओ श्री अनिल सिंह जी को आवेदन दे रहे हैं। उस प्रदर्शन के बाद एसडीपीओ साहब से बात हुआ था कि 2 दिन में हम सीओ के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई करना तो दूर की बात है, उल्टा हम ही लोग पर मुकदमा हो गया है। इसलिए आज फिर हम लोग अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी श्री अनिल सिंह जी को आवेदन देने के लिए जा रहे हैं कि भाई आपने जिस तरह का आश्वासन दिया था उस अनुरूप जो है सो कार्य करें। इसी को लेके आज का यहाँ बैठक किसान पंचायत के घाटकुल गांव में विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के निर्देश पर विभिन्न इलाकों में झामुमो नेताओं के द्वारा कई जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। वहीं कंबल प्राप्त करके जरूरतमंदों ने दिल से विधायक के लिए दुआ की। गांडे के घाटकुल गांव में कई जरूरतमंदों के बीच झामुमो नेताओं के द्वारा मंगलवार को कंबल वितरण किया गया। बताया गया कि कड़ाके की ठंड के मद्देनजर विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के निर्देश पर गांडे विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में गरीब, लाचार, असहाय जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में पंचायत कोषाध्यक्ष मोहम्मद हलीमुद्दीन अंसारी एवं नूर मोहम्मद के नेतृत्व में कंबल बांटा गया। कंबल प्राप्त करके जरूरतमंदों ने दिल से विधायक डॉक्टर अहमद के लिए दुआ किया। उन सबों के चेहरे पर खुशी देखी गई। इस दौरान मौके पर समीर अंसारी, मुख्तार अंसारी, इमरान अंसारी, समीर अंसारी, हलीम अंसारी, सिराज अंसारी, डॉक्टर अलीमुद्दीन अंसारी आदि लोग मौजूद रहे।
दमोह प्रखंड के धुरगडगी में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के बैनर तले खलिहान सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता विनोद कुमार दास तथा संचालन पप्पू शर्मा ने किए। बैठक में समिति के सक्रिय सदस्य रोहित दास ने कहा कि क्योंकि झारखंड में अभी खेती किसानी का काम चल रहा है, तो हम लोग खेत खलिहान में जाकर ही झारखंड की वर्तमान स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। इसी कड़ी में पहले बदडीहा 1 में और आज धुरगडगी पंचायत में बैठक रखा गया। लोगों ने कहा कि अभी झारखंड में कोई भी क्षेत्र की स्थिति ठीक नहीं है। किसानों के लिए अभी तक धान क्रय केंद्र नहीं खोला गया है, जिसके कारण किसानों को औने पौने दाम पर धान बेचना पड़ रहा है। किसान भाइयों ने बताया कि कभी सुखाड़ तो कभी बिना मौसम बारिश के वजह से कृषि बर्बाद होने से सबसे ज्यादा नुकसान किसानों का ही होता है। बैठक में झारखंड तथा जमुआ में कृषि की स्थिति, शिक्षा की स्थिति, स्वास्थ्य व्यवस्था में स्वास्थ्य कर्मी तथा डॉक्टरों की स्थिति, हमारे क्षेत्र के पलायन तथा नीति आयोग के रिपोर्ट में जमुआ की बदहाली पर चर्चा किया गया। बैठक में वार्ड सदस्य राजू रजक, राकेश वर्मा, राजेश कुमार राज, मोहन पंडित, सिकंदर वर्मा, ब्रह्मदेव साव, रामेश्वर दास, सीताराम दास, संजय रजक। अब वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो ड्राइविंग लाइसेंस, नो पेट्रोल, नो पोल्यूशन। वातावरण की स्वच्छता को देखते हुए लालसन कंपनी में खासकर युवा, विद्यार्थी और घरेलू महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण, मजबूत, टिकाऊ और बेहद आरामदायक होने के साथ लाजवाब डिजाइन और रंगों में बिना किसी अतिरिक्त खर्च के हर काम बनाया आसान। जी हाँ, 5 स्टार रेटिंग के साथ जलटेक इलेक्ट्रिक का स्कूटर अब आपके शहर गिरिडीह में है, जहाँ आपके लिए कोस्टा लीजेंड ट्रिक्स जैसे स्कूटर से आपका सफर होगा आसान। वहीं इस स्कूटर से सालाना 30,000 तक की करे बचत। हाई स्पीड रेंज में स्कूटर की ट्रेंटो मॉडल, जिसमें 60 से 150 किमी की माइलेज के साथ डबल रिमोट रिवर्स गियर सेंसर और पार्किंग लॉक के साथ लैस। इतना ही नहीं, यहाँ आपको कमर्शियल व्हीकल, टोटो रिक्शा की संपूर्ण रेंज के साथ सेल सर्विस और हर प्रकार के स्पेयर पार्ट भी उपलब्ध है। साथ ही बैटरी, मोटर, कंट्रोलर और चार्जर पर भी लंबी वारंटी के साथ धनतेरस और दिवाली और छठ पर्व के अवसर पर ग्राहकों को किसी भी स्कूटर या टोटो रिक्शा खरीदने पर 2500 रुपए तक की नगद छूट के साथ निश्चित उपहार भी दी जा रही है। तो सोचना कैसा, जल्दी करें। अग्रिम बुकिंग के लिए संपर्क करें। हमारा पता लालसन कंपनी, शिशु निकेतन स्कूल के सामने, एडवाइसी बीमा कनेक्ट ऑफिस, श्री बीबी लाल आवास, अर्गा घाट रोड, मकतपुर, गिरिडीह। दीपावली त्योहार में लाया है उपहार का सौगात भारती ऑटो। भारती ऑटो लेकर आया है सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला, साथ ही ई रिक्शा जो देती है एक बार चार्जिंग करने के बाद 150 किलोमीटर का माइलेज। वही जॉय ई बाइक यहाँ पर मिलेगा अद्भुत और आकर्षक के साथ बैटरी से चलने वाला स्कूटी और अधिक माइलेज देने वाला। साथ ही ई रिक्शा भारत ई ऑटो इस दीपावली के त्योहार पर दे रहे हैं खरीदारी पर आकर्षक उपहार। साथ ही ई रिक्शा की खरीदारी पर मिलेगा एक कूपन, जिसमें प्रथम प्राइज 165 लीटर का फ्रिज, वही द्वितीय पुरस्कार 32 इंच का एलईडी टीवी, वही तृतीय पुरस्कार 8 लोगों को डिनर सेट उपहार के तौर पर मिलेगा। वहीं जॉय ई बाइक स्कूटी खरीदारी पर 5,000 से 31,000 तक का मिल सकता है छूट। दोनों की खरीदारी पर नियम और शर्त लागू है, तो देर किस बात की, अभी पधारे। हमारा पता है पचम्बा मेन रोड, गौशाला मोहल्ला, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर 7979723308 8102948227। अगर आप फैशनेबल कपड़ों के साथ श्रृंगार व मेकअप के सामानों की खरीदारी एक ही छत के नीचे करना चाहते हैं, तो बॉम्बे फैशन मार्ट एंड बॉम्बे मेकअप बाजार आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जी हाँ, यहाँ आपके लिए लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर, किड्स वेयर एवं युवतियों के लिए हर प्रकार के नए फैंसी कपड़े उपलब्ध है। साथ ही किचन के हर प्रकार का सामान, बच्चों के खिलौने, लेडीज सैंडल, पर्स, साइड बैग एवं कॉस्मेटिक के साथ चूड़ी, लहठी, मेकअप और प्लास्टिक का हर प्रकार का जरूरत का सामान यहाँ उपलब्ध है। पूजा धमाका ऑफर के तहत 1000 की खरीद से लेकर 10,000 तक की खरीदारी पर आपको तरह तरह के निश्चित उपहार दी जा रही है। इस ऑफर का लाभ दीपावली तक आप ले सकते हैं। तो अब बिना देर के अभी पहुँचे। हमारा पता है बॉम्बे फैशन मार्ट एंड मेकअप बाजार, स्टेशन रोड, लाइन मस्जिद के सामने, गिरिडीह। श्री
श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जालान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जालान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है।
यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसिल, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7036464561 9955152065। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की। बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है, तो देर किस बात की। आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जम्मू प्रखंड के टिकामघा और मघाकला पंचायत में मंगलवार को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शिविर लगाया गया। पंचायत भवन में लगे शिविर में प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ प्रखंड के सभी विभागों के कर्मचारी पंचायत भवन में अपने अपने स्टॉल पर मौजूद दिखे, जहां पर सभी ग्रामीणों को सरकार के द्वारा चलाए जा रहे महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ दिया जा सके। मघाकला पंचायत के स्थानीय मुखिया नोमानी ने शिविर में आए हुए अतिथियों का स्वागत फूलों व माला पहनाकर व गुलदस्ता देकर किया, जिसमें प्रखंड के कई गणमान्य उपस्थित रहे। मुख्य रूप से जम्मू प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि संजीत यादव, जिला परिषद सदस्य संजय हाजरा, जम्मू विधानसभा कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर मंजू कुमारी के अलावे प्रखंड के 20 सूत्रीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष जैसे गणमान्य मंचासीन थे। कई लोगों को ऑन द स्पॉट चयन करके लाभ भी दिया गया, जिसमें टिकामघा पंचायत क्षेत्र के निवासी जगदीश सिंह एवं विपुल दास को सिंचाई हेतु बिरसा सिंचाई कोप संवर्धन मिशन के तहत कोप का प्रमाण पत्र दिया गया। कई गरीब गुरबा और असहाय लोगों को कंबल वितरण किया गया और सबसे अच्छी बात देखने को यह मिली कि खुद प्रखंड विकास पदाधिकारी सभी स्टॉलों पर जा जाकर लोगों की सहायता करते दिखे, लोगों को योजनाओं की जानकारियां देते दिखे गए। इसके उपरांत जम्मू प्रखंड के जिला परिषद सदस्य संजय हाजरा, मघाकला पंचायत के मुखिया नोमानी ने चैनल के संवाददाता को संबोधित करते हुए आज के शिविर का जानकारी दी एवं झारखंड सरकार को धन्यवाद दिया। आपके द्वार का प्रोग्राम है और बहुत सफल आयोजन है। लोग आ रहे हैं, हमारी पंचायत की जितनी भी जनता है आकर अपनी समस्या का निदान कर रहे हैं और हमारे पदाधिकारी जो हैं अपने अपने जगह पर बिल्कुल एक्टिव है। उन्हें बेहतर तरीके से जो जिस टेबल चैम्बर सबका लगाया हुआ है अपने चैम्बर पर अपने विभाग का काम को अंजाम दे रहे हैं और हम लोग वहाँ माने मुखिया, पंचायत समिति, तमाम वार्ड सदस्य, पंचायत सेवक, हमारे जितने विभाग हैं सब मिलजुल के एकदम एक्टिव है और जनता के जितने भी काम है जरूरी बुनियादी काम उसको देख रहे हैं और उम्मीद है कि आज के ही सरकार आपके द्वार प्रोग्राम से जनता को निश्चित लाभ होने वाला है। पूर्व के भांति इस साल ज़्यादा लाभ होगा। ये हेमंत सोरेन का कल्याणकारी योजना अबुआ आवास के लिए बाहर आप जाएंगे तो बहुत भीड़ है। एक लोगों को आस है, उम्मीद है और सरकार भी ये आस और उम्मीद पर खरा उतरेगी और उम्मीद है कि इस बार बड़ी तादाद में अबुआ आवास पंचायत की जनता को मिलने वाली है। और आप तमाम लोग आने वाले जितने मीडिया प्रभारी तमाम लोग आए हैं सबको मैं अपने तरफ से दिल से खैर मकदम करते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं। आज जमुआ प्रखंड के टिकामघा पंचायत भवन में सभी विभाग के द्वारा स्टॉल लगा गया है और इस स्टॉल के माध्यम से सभी इस पंचायत के लाभुक द्वारा अपने अपने आवेदन रखते हुए हाथ में वृद्धा पेंशन से 5 लाभुक को पेंशन स्वीकृति किया गया है। साथ में मुख्यमंत्री वजह से के द्वारा सभी
बच्चियों का अवार्ड प्राप्त हुआ है और यहाँ सभी सम्मानित हमारे जिला परिषद सदस्य हैं और हमारे यहाँ प्रमुख प्रतिनिधि और हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी जी मौजूद हैं और इनकी नेतृत्व में अच्छे ढंग से कार्यक्रम हो रहा है, शांतिपूर्वक हुआ है और बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? विपुल कुमार सिंह। और घर कहाँ हुआ? टिकामगा। इसी पंचायत में रहते हैं? इसी पंचायत का है। ये आपको आज क्या मिला है? कुआं मिला है। कुआं पास हुआ आपका? हाँ, कुआं पास हुआ है। कितना फीट का? 16 फीट का है। अच्छा, और ये किसके नाम से है? विपुल कुमार सिंह। कौन है विपुल कुमार सिंह? हम ही है सर। आप ही है? हाँ। ठीक। आपका नाम चाचा? जगदीश सिंह। और कहाँ रहते हैं आप? टिकामगा। क्या मिला आपको? कुआं का सर्टिफिकेट। कुआं का सर्टिफिकेट? कितना बड़ा कुआं आपको मिल रहा है? 15 फीट होगा बांध के। अच्छा, 16 फीट का? हाँ। अच्छा, तो ये कैसे मिला आपको? यहाँ ये कुआं का आप क्या करेंगे? सिंचाई करेंगे। सिंचाई करेंगे, मतलब आप खेतिहर है, किसान है? हाँ, किसान। ठीक। गांडे के बड़कीटाड़ पंचायत सचिवालय में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम के मौके पर लाभुकों व जरूरतमंदों के बीच अन्य कई परिसंपत्तियों का भी वितरण किया गया। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मंगलवार को गांडे प्रखंड के बड़कीटाड़ पंचायत सचिवालय में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में अबुआ आवास समेत मनरेगा, स्वास्थ्य, पशुपालन, बिजली, JSLPS, कृषि, आधार आदि सहित विभिन्न विभागों के अलग अलग स्टॉल लगाए गए थे। शिविर के मौके पर मुख्य रूप से प्रखंड प्रमुख राजकुमार पाठक, उप प्रमुख किशोर मुर्मू, BDO निशांत अंजुम, CO मनोज कुमार, पंचायत मुखिया रुखसाना परवीन, BPO मनोज कुमार मुर्मू, मुखिया प्रतिनिधि परवेज आलम, डॉक्टर सुनील तिवारी, उप मुखिया महबूब आलम आदि मौजूद रहे। शिविर के मौके पर लाभुकों व जरूरतमंदों के बीच जॉब कार्ड, आभा कार्ड, डमी, साइकिल चेक, पौधे सहित अन्य कई परिसंपत्तियों का भी वितरण किया गया। मौके पर विभिन्न विभागों के कर्मी, पदाधिकारी व सैकड़ों फरियादी उपस्थित थे। मंगलवार को जनजाति युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत CRPF कैंप से जिले के 20 जनजाति युवाओं को हैदराबाद रवाना किया गया। वहीं नेहरू युवा केंद्र के जिला अधिकारी ने जिले के 20 युवाओं को किट देकर सम्मानित किया और उनके बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत बस स्टैंड रोड के CRPF कैंप से मंगलवार को जिले के 20 जनजातीय युवाओं को हैदराबाद रवाना किया गया। CRPF व नेहरू युवा केंद्र द्वारा यह कार्यक्रम किया गया। इस दौरान CRPF अधिकारी दलजीत सिंह और नेहरू युवा केंद्र के जिलाधिकारी रवि कुमार ने जिले के 20 युवाओं को किट देकर सम्मानित किया और उनके बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मौके पर CRPF की डिप्टी कमांडेंट विनीता कुमारी, सूबेदार मेजर ओंकार, नेहरू युवा केंद्र के परवेज समेत CRPF के कई जवान मौजूद थे। मौके पर CRPF अधिकारी दलजीत सिंह ने कहा कि गृह मंत्रालय का प्रयास है कि जिले के हर आदमी जनजाति युवा देश के अलग अलग राज्यों के तौर तरीके व वहाँ की स्थानीय संस्कृति से रूबरू होने के साथ ही उनसे जुड़े। कहा कि गृह मंत्रालय के साथ CRPF द्वारा ये कार्यक्रम पिछले कई सालों से चलाया जा रहा है। गादी श्री रामपुर पंचायत में मंगलवार को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शिविर लगाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में BDO उपस्थित हुए। वहीं ग्रामीणों ने स्टॉल पर अपनी समस्याओं को लेकर आवेदन दिया। सदर प्रखंड के गादी श्री रामपुर पंचायत में मंगलवार को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शिविर लगाया गया। यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में सदर BDO गणेश रज्जक उपस्थित हुए। इनके हाथों दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यहाँ सभी सरकारी विभागों के स्टॉल लगाकर लोगों की समस्या पर नजर रखी गई। सभी स्टॉलों पर ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को लेकर आवेदन दिया। कार्यक्रम में हल्का कर्मचारी गौतम सिंह, बिजली विभाग से नीतीश सिंह, मुखिया कंचन देवी, फॉरेस्ट विभाग के सुमित सिंह, उप प्रमुख कुमार गौरव, मुखिया प्रतिनिधि सुनील सिंह, PSS सुभाकर गुप्ता, उप मुखिया रंजीत राय, श्याम नंदन राम, मोहम्मद रिकू, दीपक गुप्ता, PSS अनिल राय एवं अन्य लोग उपस्थित थे। जैसा कि आप सबको पता है कि राज्य सरकार का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम अभी चल रहा है, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार। इसका उद्देश्य यह होता है
कि सरकारी विभाग के सारे पदाधिकारी और कर्मी एक साथ एक बैनर तले एक ही स्थान पर आपके बीच में आएंगे और अपने अपने विभाग से चलने वाली योजना के बारे में आपको जानकारी देंगे और आपको प्रेरित करेंगे कि आप हर विभाग से आप लाभ लें। बेंगाबाद गिरिडीह एनएच पथ पर धरती शरण के पास मंगलवार की दोपहर कंटेनर और पिकअप वैन के बीच आमने सामने टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में पिकअप के खलासी डब्लू महतो और संचालक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। एनएचआई के एम्बुलेंस से दोनों इलाज के लिए धनबाद के सामुदायिक अस्पताल लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। चालक और खलासी हजारीबाग इचाक का रहने वाला है। बेंगाबाद से गिरिडीह की ओर तेज रफ्तार से जा रही थी। गिरिडीह से बेंगाबाद की ओर जा रही कंटेनर से पिकअप की सीधी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कंटेनर और पिकअप के इंजन काफी क्षतिग्रस्त हो गए। सड़क दुर्घटना के बाद कुछ देर के लिए वहां सड़क जाम की समस्या उत्पन्न हो गई, परंतु पुलिस ने क्षतिग्रस्त दोनों वाहनों को मुख्य सड़क से हटा दिया और दोनों वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया है। राजधनवार सीओ सह सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी नरेश कुमार वर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को धनवार डाक बंगला परिसर में कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान बीएलओ एवं बीएलओ सुपरवाइजर के साथ एसएसआर 2024 को लेकर प्राप्त दावा, आपत्ति प्रापत्र 678 तथा डीएससी पीएससी के कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई। इस क्रम में सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी ने बीएलओ तथा बीएलओ सुपरवाइजर को शेष बचे हुए कार्यों को हर हाल में 2 दिनों के अंदर पूर्ण करने का निर्देश दिया। कैंप में रविंद्र कुमार, प्रदीप कुमार, रामशरण यादव, प्रकाश कुशवाहा, नंदकिशोर राय, मुन्नी देवी, जुबेदा खातून, नीलम बर्णवाल, अंजू वर्मा, लीलावती वर्मा, माधुरी देवी, नीलम बर्णवाल, ललिता राणा, शकुंतला देवी सहित सैकड़ों बीएलओ व बीएलओ सुपरवाइजर मौजूद थे। आज एसएसआर 24 के तहत पीएससी एवं डीएससी की लेकर समीक्षा की गई। पीएससी और डीएससी का निष्पादन कैसे करना है, बीएलओ को जानकारी नहीं, उससे जानकारी दी गई और उससे हैंड करके पीएससी का डिस्पोजल किया जा रहा है। बनियाडीह में मंगलवार को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लेकर एक बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य अधिवक्ता चुन्नूकांत सिन्हा ने किया। इस बैठक में चुन्नूकांत ने सभी को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की जानकारी देते हुए बताया कि किस प्रकार सभी कौशल कारीगर इस योजना के तहत 3 लाख तक लोन ले सकते हैं, वे भी न्यूनतम ब्याज दर पर, जिससे सभी छोटे बिजनेस करने वालों को अपने बिजनेस को बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने यह भी बताया कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, क्योंकि यह हमारे देश के इतिहास में पहली बार है कि देश भर के कारीगरों और शिल्पकारों के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री जी ने 13,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिससे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके। बैठक के दौरान रिंकू कुमार, राजेश यादव, जीतो दास, संदीप कुमार समेत दर्जनों लोग झामुमो सहित अन्य पार्टी को छोड़ भाजपा में शामिल हुए और पार्टी को मजबूत करने का संकल्प लिया। इस दौरान मुन्ना सिंह, सतीश सिंह, नरेश, विशाल, अजय राणा समेत कई लोग बैठक में शामिल थे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। शहर के बरगंडा में संचालित नवजीवन नर्सिंग होम में मंगलवार को सिपाका के द्वारा संचालित आईसीयू के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जनरल फिजिशियन डॉक्टर निशाकर तिवारी, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अवधेश, दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित कुमार, डॉक्टर पंकज वर्मा, हड्डी जोड़ एवं नस रोग विशेषज्ञ ए कुमार,
नाक कान एवं गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर MJ आलम ने योगदान देते हुए शिविर में आने वाले मरीजों की सेवा की और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य को लेकर जानकारियां दी। मौके पर मौजूद नवजीवन नर्सिंग होम की निर्देशक स्वाति बगेड़िया ने कहा कि वर्षों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर सेवा प्रदान कर रहे नवजीवन नर्सिंग होम में सिपाका द्वारा संचालित ICU सेंटर के 1 साल सफलतापूर्वक संपन्न हुए हैं। कहा कि गिरिडीह में पहला ICU सेंटर का संचालन होने से कई गंभीर परिस्थितियों में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर उनके जीवन को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की गई है। कहा कि हार्ट अटैक, किडनी, लीवर, ब्रेनिंग सहित अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों को पहले बाहर जाना पड़ता था, जिसमें उन्हें लाखों रुपए खर्च होते थे। लेकिन नवजीवन नर्सिंग होम में ICU यूनिट की व्यवस्था होने से गंभीर परिस्थितियों में भी मरीजों का कम खर्च, बेहतर ढंग से इलाज किया है। उन्होंने कहा कि नवजीवन नर्सिंग होम के संस्थापक डॉक्टर स्वर्गीय दीपक बगेड़िया हमेशा गिरिडीह के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए तत्पर रहते थे। आज उन्हीं के सपनों को और भी अधिक ऊंचाइयां देते हुए नवजीवन नर्सिंग होम गिरिडीह वासियों के स्वास्थ्य सेवा में समर्पित है। हमें बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि नवजीवन नर्सिंग होम के सिपाका ICU का गौरवपूर्वक 1 वर्ष पूरा हुआ। इस 1 वर्षों में हमने 200 से अधिक वेंटिलेटर वाले गंभीर मरीज, 500 से अधिक आपातकालीन स्थिति वाले मरीजों का इलाज किया है। हमारे सिपाका ICU के समर्पित टीम ने हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, मिर्गी, सेप्सिस, किडनी की खराबी, लिवर की खराबी, दुर्घटना, निमोनिया, बिजली का झटका और आग में झुलसे हुए मरीजों का इलाज किया है। इस खुशी के उपलक्ष्य पर नवजीवन नर्सिंग होम ने एक फ्री मेडिकल OPD कैंप की आयोजना की है, जिसमें हमारे जनरल फिजिशियन डॉक्टर निशांकर तिवारी, हमारे शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अवधेश, दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित कुमार, कान नाक गले विशेषज्ञ डॉक्टर MJ आलम और हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित अपनी निःशुल्क सेवा प्रदान कर रहे हैं। मेरे ससुर डॉक्टर दीपक बगेड़िया इस अस्पताल को नित नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं और उन्हीं का सपना आगे करते हुए मेरी कोशिश है कि गिरिडीह वासियों को हर सुविधा उनके ही शहर में प्राप्त हो। भविष्य को देखते हुए हम चाहेंगे कि कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी जैसी सेवाएं भी हम गिरिडीह में ही प्रदान करें। धन्यवाद। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।